आप क्या कर रहे हैं ये? तुम्हें नहीं पता क्या करने वाला हूँ मैं? क्या करने वाला हो? अगर मैं आपके घर में किराएदार हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी इस इज्जत को ही मैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, आप अपनी हद में रहे। 3 महीने से मैं अपनी हद में ही हूँ। अब उस हद से बाहर गुजर जाने को मन कर रहा है मेरा। देखिए ठाकुर, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, हम बैठकर बात करते हैं। देखिए, हम ना बैठकर बात करते हैं। ठीक है, चला जाता हूँ मैं। ये क्या? तूने कहा ना बैठकर बात करते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं? प्लीज़, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों कर रहे हो आप ऐसा? तो मैं पाने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? खेल चल रहा है यहाँ पे कोई गुड्डा और गुड्डी का। आपको हो क्या गया है? मैं बताता हूँ मुझे क्या हो गया। साहब, ताऊ जी का फ़ोन आया होगा, जिस घर में नौकर की ज़रूरत है। हाँ, आया था फ़ोन मुझे। काफ़ी तारीफ़ की है तुम्हारी। इससे पहले क्या करते थे? कुछ नहीं साहब, पहले थोड़ी सी पढ़ाई की, नौकरी वगैरह नहीं लगी तो मैं खाना बनाना सीखने लग गया। मेरे चाचा जी हलवाई का काम करते थे, तो उन्होंने शॉप वगैरह पा दी, तो वो कुछ अच्छी चली नहीं, तो कर्जा हो गया। तो ताऊ जी के पास चला गया। ताऊ जी बोले आपके पास चले जाऊं, वहाँ पे ज़्यादा काम रहता है, आपके तो इतने बड़े घर में बावर्ची और नौकर की ज़रूरत रहती होगी। मैं सारा काम जानता हूँ ठाकुर साहब। अच्छा, एक बात बता, जी ठाकुर साहब। कभी किसी का सिर फोड़ा है? नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैंने तो नहीं फोड़ा। वैसे कभी किसी को पीटा है? नहीं साहब, मैं तो मारपीट से दूर रहता हूँ। पर ठाकुर साहब, फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। नहीं नहीं ठाकुर चले जाओ साहब, तुम। नहीं नहीं ठाकुर साहब, आपके यहाँ नौकर की ज़रूरत होगी, आप तो मुझसे गुंडों वाला काम करा रहे हैं। पर अगर आप, मुझे ना पुलिस से बड़ा डर लगता है। वैसे मैंने कॉलेज में बहुत सारी लड़ाई की हुई है, मुझे लगा आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। कॉलेज में मैंने खूब मार की पीट की हुई है। फिर ठीक है। और क्या कहा तूने, तुम्हें पुलिस से डर लगता है? साहब, पुलिस का ऐसा ही है, पर आप जैसे बड़े लोगों को ना कुछ बोलती हमें तो वो उठा लेके चली जाएगी। तुम्हें पता है, यूँ यहाँ का दरोगा है, वो मेरे घर में चाय पानी बना कर जाता है। क्या सच में साहब? तुम्हें क्या लगता है कि विशाल ठाकुर झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं साहब, मैं तो बस वो एक उत्सुकता में निकल गया। ठीक है साहब, फिर मैं कल से आ जाऊँ काम पे। कल से क्यों? हाँ, आप जैसा आपको ठीक लगे, मैं तो अब से भी शुरू हो जाऊँगा काम। बात सुन मेरी, सब्जी मंडी के पास जा, वहाँ पिछली गली में जितनी भी दुकानें हैं ठीक है साहब। सबसे फिरौती मांग के आने। ठीक है हफ्ता साहब। देते हैं वो हमें। ठीक है साहब, मैं अभी अभी लेके आया। उसको बता देना विशाल ठाकुर का बंदा है तू। ठीक है साहब। क्या यार। नमस्ते सर। नमस्ते। आप वो कौन? मैंने ना बाहर टॉयलेट का वो देखा था बोर्ड, और मुझे नीड थी रूम की। अरे आप खड़ी क्यों, बैठो। जी। वैसे तो तुम गलत एड्रेस पर आई हो, मैंने तो कोई ऐसा बोर्ड लगाया नहीं। वो ओह शिट, वो शायद वो किसी और बाजू वाले का होगा। अवेलेबल नहीं है यहाँ? पहले तो नहीं था, मगर अब खाली करवा देंगे।
ओके, मुझे चाहिए था। मैंने कल ही करना है शिफ्ट, अगर पॉसिबल हो तो बता देना। कल ही क्यों, आज क्यों नहीं? श्योर, ठीक है, मुझे नीड भी बहुत है, फिर मैं आज ही कर लेती हूँ। हाँ, इस हवेली में इतने कमरे हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे रख लेना। और रेंट क्या होगा उसका? तुम कितना भर सकती हो? बस थोड़ा सा वो था, पेमेंट का इशू आया हुआ था, थोड़ा सा कम हो जाए तो ठीक है, चलेगा। जितना तुम चाहती हो ना उतना भर देना, क्योंकि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यूज़ कर सकती हो। नो नो सर, थैंक यू सो मच। आप मुझे रेंट पर रख रहे हो, यही काफ़ी है। काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है, आपने तो वो कुछ पूछा भी नहीं। वो एग्रीमेंट, वो पुलिस वेरिफिकेशन, इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा नाम ही काफ़ी है। जी, तो ठीक है, ये रखिए आप। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों रखूँ इसे, ये तो तुम रखो, तुम ऐश करो। ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो। ऐसे करो, ऊपर जाकर कमरा देख लो। हाँ, मैं एक बार रूम देख लेती हूँ। ठीक है। क्या बात है यार, मछली खुद चल कर आई है शिकारी के पास। ठाकुर जी, आप ये लो। आपने क्यों तकलीफ़ की? तकलीफ वाली इसमें कोई बात नहीं, पीकर देखो, ये मेरे हाथ का बना हुआ शरबत है, गर्मी को ना ऐसे बाहर निकाल देता है। जो भी इसको पीता है वो बड़े नसीब वाला होता है। ठीक है जी, बट शुक्रिया। मैं कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ। आपने नहीं पीना? अरे कब पी लोगे, जल्दी से पी लो, वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। बहुत टेस्टी है, थैंक यू सो मच। नीड भी थी इसकी, मुझे ना लग ही रही थी गर्मी बहुत है। हाँ, जब तुम बाहर से आई थी ना, तभी मैंने देख लिया था, तुम काफ़ी थकी हुई थी। गर्मी है ही बहुत अभी। वो गर्मी इसलिए होती है ना, कि अगर गर्मी टाइम टाइम निकलती रहे फिर परेशान नहीं करती। जैसे तुम ये शरबत पी लोगे ना तो सारी गर्मी बाहर आ जाएगी। वैसे मुझे रूम भी बहुत अच्छा लगा, सुंदर है, ठीक है, कंफर्ट है। मैंने यही सोचा था कि ये वाला रूम तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसके सामने रूम मेरा है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक इस हवेली में किसी गैर को आने नहीं दिया। तुम पहली लड़की हो जो इस हवेली तक पहुंची हो। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? पियो और इसे ख़त्म कर दो। तुम पर तो बड़ी जल्दी असर हो गया। अब देखना, ये शरबत तुम्हें इस दुनिया से लेकर किस दुनिया तक ले जाएगा। हेलो दलाल, काम हो गया है और इस बार पैसा भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि माल
बड़ा प्यारा है रे। जल्दी आ जाओ तुम। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठो। वो आपने बोला था ये महल्लों वालों का, ये रेलवे स्टेशन वालों का और ये सब्जी वालों का, सबका चंदा ले आया मैं। शाबाश शाबाश। पहले तो मुझे ऐसे ही लगा था कि तू शरीफ सा है, कोई काम नहीं कर पाएगा। वो एक दो का सिर तोड़ना पड़ा मुझे, तो आप पुलिस को संभाल लेना। अरे कोई बात नहीं है। और एक चंदा नहीं दे रहा था तो उसकी बाइक उठा कर लेके आ गया मैं। हाँ, अब वो भागा भागा आएगा, ठाकुर साहब, उसे तुम ही देख लेना। कोई बात नहीं ठाकुर साहब। और बताइए। एक नई शिकार आई है। नहीं शिकार? मैं कुछ समझा नहीं। अरे यार, उस कमरे में ना एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी है। अच्छा साहब। उसको कुर्सी के साथ अच्छे से बांधो। पर साहब ये तो हमारे धंधे में नहीं था ना। चलो कोई बात नहीं, कुर्सी से ही बांधना है, मैं बांध देता हूँ। चुपचाप निकल जाओ। अब ठाकुर साहब को बताएगा तू कि क्या चीज़ धंधे में है और क्या नहीं। दलाल के आने से पहले तो इसको स्वाद एक बार चख लेता हूँ। अरे यार, ये ठाकुर साहब, अब ठाकुर साहब के पास ये सब कुछ भी होता है। कोई बात नहीं, हम तो हुक्मों के गुलाम हैं। जैसा बोल दिया वैसा करना पड़ेगा। यार कैसे कैसे उठाऊं इसको, इतनी भारी है यार, इतना भारा कहाँ पे लेके जाऊं इसको। यार क्या करना पड़ता है। बारे शमिया, तुम तो बेहोशी की हालत में भी बहुत खुश हो। तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे बांधा क्यों हुआ है? वो इसलिए बांधा है जान, क्योंकि मैं तुम्हारे इस हुस्न का स्वाद चखना चाहता हूँ। मैं तो तुझे ना पहले समझ गई थी, दूर हट मुझसे। अरे ऐसी नाराज़गी भी अच्छी नहीं होती है। तुम्हें पता है, तुम जैसी तितलियों को मैं कितनी बार बेच चुका हूँ। ओह, तो तू दलाल है। मैं दलाल नहीं हूँ, मैं हूँ व्यापारी। तुम जैसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़िया का व्यापार करता हूँ, और जो ये इतना बड़ा कारोबार है ना, वो तुम जैसे तितलियों के सिर से ही कमाया मैंने। तू मुझे खोल एक बार, फिर बताती हूँ तुझे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, छोड़ देंगे। बस 1 घंटे के अंदर अंदर दलाल आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, फिर तुम उसके साथ चली जाओगी। उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा। ये क्या? हाय विजय, 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 विजय कहाँ मर गए सारे? तू पुलिस की वर्दी में? ये क्या कर रही हो तुम कौन क्या हो? कर रही हो? मैं सीआईडी से। सीआईडी क्या? हाँ, और ये जो जाल था ना तुम्हें और तुम्हारे उस दलाल को पकड़ने के लिए था। ये तो मैंने और इसने मिलकर तुम्हें
फंसाया है, अब तुम जेल में चक्की पीसना। चल कॉल कर उसको और जल्दी बुला। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड ज़रूर बताना हमारा करैक्टर जो भी होते हैं उसमें कौन सा करैक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।